नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 6 उम्मीदवारों को टिकट का ऐलान किया है। पार्टी ने आजमगढ़ से महेंद्र यादव, इटावा से राजेंद्र दोहरे, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और जालौन से नारायण दास अहिरवार को मैदान से उतारा है। इससे पहले सपा 37 नामों का ऐलान कर चुकी थी। 5वीं सूची के बाद अब संख्या 43 हो गई है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का एक बार फिर विस्तार हो सकता है। डिप्टी सीएम सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसके संकेत दिए हैं। सम्राट ने कहा कि शुक्रवार को जो कैबिनेट का विस्तार हुआ वो अंतिम नहीं है। जल्द ही एक और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी 6 मंत्रियों की सीटें खाली हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी से 6 और मंत्री बनाए जाएंगे। बता दें कि एक दिन पहले नीतीश कैबिनेट विस्तार में बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू से 9 नए मंत्री बनाए गए थे। कैबिनेट विस्तार के बाद सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी से और मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 6 पद अभी खाली हैं। जल्द ही पार्टी की बैठक होगी, उनमें नए मंत्रियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी जो भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो पूर्णतः नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वहीं रिजल्ट 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया गया है। 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटें, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटें, 7 मई को तीसरे चरण में 94, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटें, 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटें, 25 मई को छठे चरण में 57 और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। वहीं लद्दाख में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने का भी कयास लगाया जा रहा था। हालांकि अब साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभी नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। अभी सुरक्षा के कारणों और अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव साथ नहीं करवाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी 6 विधायक को अयोग्य घोषित किए जाने के खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होगा। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों शिमला, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर के लिए 7 मई को अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 15 मई को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 17 मई को नामांकन वापस होंगे। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी शेड्यूल के तहत 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांग वाले व्यक्ति घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए विशेष प्रबंध किया है। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक देश भर में 85 वर्ष से अधिक कुल 82 लाख मतदाता हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र के 2.18 लाख मतदाता हैं और दिव्यांगजनों की संख्या 88.4 लाख है। आयोग के मुताबिक घर से वोट डालने के इच्छुक ऐसे मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा। इसके लिए एक ऐप का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म भरकर जमा करने के बाद बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। वहीं राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होना है। इसी बीच चुनाव की तारीखों पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आज चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 की घोषणा कर दी है।
देश में बढ़ती महंगाई, असमानता, बेरोजगारी व राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध करने एवं असंवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए आपको वोट जरूर करना होगा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने आगे कहा है, मैं पूरे प्रदेश और छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं और अब समय आ चुका है, इसलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से चुनाव कार्य में लग जाएं। कांग्रेस पार्टी ने देश, प्रदेश और छिंदवाड़ा के लिए जो जो काम किए हैं उनको जनता के सामने लेकर जाएं और कांग्रेस पार्टी के वादों को स्पष्ट शब्दों में पूरे उत्साह के साथ जनता के सामने रखें। आप सबकी संगठित और सामूहिक शक्ति से कांग्रेस पार्टी आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी और विजयी होगी। जय कांग्रेस, विजयी कांग्रेस। निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों की घोषणा कर दी। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की इस घोषणा का स्वागत किया और कहा, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। निर्वाचन आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम सभी क्षेत्रों में सुशासन और सर्विस डिलीवरी के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों के पास जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 को लेकर तारीखों के ऐलान करने के बाद देश के 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनावों की तारीख का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा कि लोकतंत्र में बातें छिपाने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि ईवीएम के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर अदालतों में 40 बार गौर किया गया है और हर अवसर पर सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को पार्टी से नाराजगी के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुझे कोई मनाने नहीं आया और ना ही मैं रूठा हूं। शपथ ग्रहण के बाद मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा, जो कसर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। नायब सैनी जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है वो हमारे छोटे भाई हैं। हमें उम्मीद है कि वो बेहतरीन काम करेंगे। सैनी सरकार अच्छे से चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को विशेष न्यायाधीश के नागपाल के समक्ष पेश किया। ईडी ने 10 दिनों के लिए के कविता की हिरासत की मांग की थी। वहीं के कविता ने अदालत में पेश किए जाने के दौरान अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। के कविता ने कहा, हम इस केस को अदालत में लड़ेंगे। ईडी ने तेलंगाना विधानसभा परिषद की सदस्य के कविता को शुक्रवार शाम को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल लोकसभा चुनाव के लिए कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद खुशी जाहिर की है। अनुराधा पौडवाल ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला की स्थापना के दौरान भजन गाया था। भाजपा में शामिल होने पर गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रही हूं जिसका सनातन धर्म से गहरा संबंध है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भाजपा में शामिल हो रही हूं। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को श्रमिक न्याय गारंटी की घोषणा की है। इसकी घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शुरू से कांग्रेस मजदूरों और श्रमिकों की पार्टी रही है। आज़ादी से पहले से ही कांग्रेस पार्टी श्रमिकों की आवाज़ रही है। आज़ादी के बाद श्रमिकों की बेहतरी और उसके हित के लिए कांग्रेस कई कानून लाई। न्यूनतम मजदूरी का कानून, फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट, मनरेगा, ईपीएफ टैक्स जैसे कई कानून कांग्रेस सरकार के समय में लाए गए और पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि कैसे मोदी ने एक एक कर मजदूरों और श्रमिकों के लिए बने सभी कानून और नीतियों को कमजोर किया है। आज देश में मजदूरों की हालत बहुत खराब है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस समय भारत सरकार ने कहा था कि नियम अभी तय नहीं किए गए हैं। अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और नियम बना दिए हैं, इसलिए इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है। अगर सरकार असंवैधानिक कानून के आधार पर नागरिकता देने लगेगी तो ये नुकसानदायक हो सकता है। ये सरकार कह रही है कि अगर आपका धर्म इस्लाम है तो हम आपको नागरिकता नहीं देंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू कर दिया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार बयान दे चुके थे कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून को लागू कर दिया जाएगा। इसी बीच अब अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI से बात की है। अपने बातचीत में उन्होंने कहा कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा प्रारंभ अधिकार है। हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भाजपा वहां सत्ता में आएगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठ की अनुमति देते हैं तो इसका विरोध करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानतीय हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने 15,000 से निजी मुचलके पर भी केजरीवाल को जमानत दे दी है। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा। यह भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा देश भर की जनता को भेजा गया है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। साथ ही देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पुराना होता जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ और आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए योजनाओं को लेकर अपने विचार जरूर साझा करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने PTI को बताया है कि स्टालिन, अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार इस जनसभा में शामिल होंगे। IPL 2024 का पहला भाग 22 मार्च को शुरू हो रहा है। PCCI ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 21 अप्रैल का शेड्यूल जारी किया है। वहीं अब कयास लगाए गए हैं कि चुनाव को देखते हुए IPL का दूसरा भाग भारत से बाहर हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार BCCI IPL 2024 का दूसरा चरण दुबई में कराने की योजना बना रहा है। बता दें कि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।